इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सारा वीडियोज आप लोगों को मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NSI मोतिहारी। हम लोग इसमें जो है 10th क्लास का केमिस्ट्री स्टार्ट किए थे और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में हम लोग स्टडी किए थे और उसमें 8 वीडियोज हम अपलोड कर चुके हैं। अगर वो सब वीडियोज आप लोग नहीं स्टडी किए हो, अगर नहीं देखे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारे वीडियोज को जाकर वहां पे स्टडी कीजिए, तब इस वीडियो को देखिएगा। क्योंकि वो जितने भी रेस्ट पार्ट जो है, वो जितने भी बैक में हम अपलोड किए हुए हैं 8 वीडियोज, वो सभी इंपॉर्टेंट है। वो जब तक नहीं पढ़ेंगे आप लोग, हाँ, तब तक ये वीडियो आप लोगों के समझ में नहीं आएगा। उसमें सारे टॉपिक्स के बारे में हम बताए हुए हैं और नोट्स उसमें बनवा दिए हैं। और उसके बाद इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो इतना जानिए आप लोग कि एटम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है, उसे हम डॉट डॉट के द्वारा इंडिकेट करते हैं, वही लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहलाता है। या इसी को इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग टॉपिक हुआ बनाएंगे, क्या हम लोग टॉपिक बनाएंगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर, या इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। या इसी को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इसका हिंदी हो जाता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो जाएगा। इसका हिंदी हो जाएगा वो क्या, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या लेविस बिंदु संरचना हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट है कि किसी भी एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर वो आप लोगों को मालूम है तो ये बहुत ही सिंपल है। जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही हम एटम के सराउंडिंग एरिया में डॉट 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 हम दे देते हैं। हो गया, बन गया। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। एग्जांपल, जैसे यहाँ पे सोडियम की बात करते हैं, तो हम जानते हैं सोडियम का सिंबल Na होता है। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है। तो आप लोग जानते हैं कि लास्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं। तो सोडियम के लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अब लेविस डॉट स्ट्रक्चर को इस पे लागू कर देना है। तो यहाँ पे सोडियम का ना करना है Na, तो Na के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 होता है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देंगे एज ए डॉट। हो गया, इसी को हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। आएगा समझ में आप लोगों को। अब चलिए 1 नंबर एग्जांपल। सेकंड नंबर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ऐसे यहाँ पे जाएगा कार्बन की बात करते हैं। कार्बन C होता है उसका सिंबल। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वो 1, तो कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसे हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर पे बैठाएंगे, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे कार्बन की बात करते हैं, तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 हो गया। इसी को तो कहते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। और एग्जांपल देखते हैं नंबर 3। ऐसे यहाँ पे हम लोगों को देखना है क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन, इसका सिंबल Cl होता है ना। अब यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, Cl का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7 होता है। याद रखिएगा कि Cl जो होता है, क्लोरीन जो होता है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, तब जाके 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और ऑक्टेट को ये कंप्लीट करता है। अब इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर हमें बनाना है।
इसका क्या बनाना होगा, लेविज डॉट स्ट्रक्चर। तो हम लोग जानते हैं कि Cl जो होता है उसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे 7 डॉट डॉट दे देंगे, हो गया। इसी को हम क्या कहेंगे, लेविज डॉट स्ट्रक्चर कहेंगे। इतना समझ में आ गया, इसमें कोई कंफ्यूजन? तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक और बता दे रहे हैं, नंबर 4 एग्जांपल। ऐसे हमें सल्फर का ही निकालना है, तो लिख देते हैं क्या हुआ, सल्फर सिंबल S होता है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं, हो गया। अब जब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसका क्या बनाना है हम लोगों को, लेविज डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो सल्फर का बनाना है, तो 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। इसी को हम लेविज डॉट स्ट्रक्चर कहेंगे। इसको नोट कीजिए लोग, और इस पे होमवर्क देखिए लोग बाबू, इस पे होमवर्क यही है कि एलिमेंट जो है 1 से लेकर 20 तक जो एलिमेंट है हाइड्रोजन टू कैल्शियम, आप लोग ऐसे ही सबका लेविज डॉट स्ट्रक्चर आप लोग अपने कॉपी में बनाएंगे। ये आप लोग का होमवर्क है, और जब कॉपी में हो जाएगा, बन जाएगा, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे उसका पिक खींचकर भेज दीजिएगा कि हम उसे देख लेंगे कि आप लोग सही बनाए या सही नहीं बनाए। ओके, इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर भेज करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे अगला टॉपिक केमिकल बॉन्ड के बारे में स्टडी करेंगे। ये जानेंगे केमिकल बॉन्ड हम किसे कहते हैं। तो यहाँ पे सिंपल में उसके बारे में समझाते रहे हम आपको कि जब दो कोई सब्सटेंस, यहाँ पे एटम की ही बात हम करेंगे, जब कोई दो एटम एक दूसरे के द्वारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का अप्लाई करता हो, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का अप्लाई होता है तो किस कारण से, इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन को शेयर करे तो, लूज करे तो, गेन करे तो इनके द्वारा उनके बीच में एक बॉन्ड बनता है जो उन दोनों एटम या दो से अधिक एटम को एक दूसरे से कंबाइन करके रखता है। तो उसी बॉन्ड को हम लोग केमिकल बॉन्ड कहते हैं। आ गया समझ में? तो उसका इंग्लिश यहाँ पर हम लिखा चुके हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। तो इतना समझिए, अभी शॉर्टकट में हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे CH4 से छोड़िए CH4 को, अभी हम यहाँ पे H2O की बात करते हैं, वाटर की, ठीक है। तो ऑक्सीजन तो एक ही है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे रहेगा, और हाइड्रोजन 2 है, तो एक हाइड्रोजन उधर, एक हाइड्रोजन इधर, तो ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो यही सिंगल बॉन्ड एक काम करता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक दूसरे से कंबाइन करके रखता है। यही बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं होता। तो यह भी बॉन्ड किसके द्वारा बना है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के माध्यम से बना है। या हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ हो या लूज हुआ हो, तो उनके द्वारा यह बॉन्ड बना हुआ। तो इसी बॉन्ड को हम लोग कहेंगे क्या हुआ, केमिकल बॉन्ड कहेंगे। हिंदी होता है रासायनिक बंधन। एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे जाएगा Na2O, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2। Na2 ऑक्सीजन एक है और Na2 है, तो एक Na इधर और एक Na इधर, तो एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे। तो ये भी जो बॉन्ड बना है इसे भी हम लोग वो क्या कहेंगे, केमिकल बॉन्ड कहेंगे, रासायनिक बॉन्ड कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे सोडियम और ऑक्सीजन को एक दूसरे के साथ कंबाइन करने का काम करता है। आ गया समझ में? अब हम लोग आगे यहाँ पे स्टडी करेंगे, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे बुआ। इसमें हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैसे बना, ठीक है, वो आगे मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोग ये जानेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंधन के भेद। तो देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। रासायनिक बंधन के 2 भेद होते हैं, एक होता है आयनिक बॉन्ड और एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले आयनिक बॉन्ड के बारे में स्टडी करेंगे। तो आयनिक बॉन्ड का मतलब होता है कि जो कंपाउंड होते हैं ना, अगर वो आयंस के द्वारा बने होते हैं, इसका मतलब उनके अंदर जो बॉन्ड बना होता है वो आयनिक बॉन्ड कहलाता है। जितने भी सॉल्ट वाला कंपाउंड है,
जितने भी सॉलिड कंपाउंड है वो आयंस के कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं। जब आयंस के कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं तो उनके अंदर जो बॉन्ड होगा आयनिक बॉन्ड होगा। सिंपल में आगे समझ में आप लोगों को। तो आयनिक बॉन्ड क्या कहलाता है कि एक इलेक्ट्रॉन को देता है तो दूसरा ले लेता है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं होता ये इलेक्ट्रॉन दिया तो ये भी दिया, नहीं, यहाँ पे हमने उनको दिया तो वो ले लिए, वो रिटर्न नहीं किए। तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होता है, स्थानांतरण हुआ होता है। तो इस कारण से जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहेंगे बुआ, उसे हम कहेंगे आयनिक बॉन्ड कहेंगे। इतना समझ में आप लोगों को। अब यहाँ पे हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड का डेफिनेशन लिखे हैं, such a chemical bond which formed by the transfer of electrons from one atom to another atom is called ionic bond। इसका हिंदी होगा वैसा रासायनिक बंधन जो एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा बना हो उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। आगे समझ में, तो इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बॉन्ड के फॉर्मेशन जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कुछ टिप्स हम लोग को जानना होगा। हम लोग जब तक उस टिप्स के बारे में नहीं जानेंगे तब तक बॉन्ड का फॉर्मेशन हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। तो यहीं पे हम लोग ये जानेंगे कि कौन एटम कितना इलेक्ट्रॉन का गेन कर सकता है, कौन एटम कितना लूज कर सकता है, कौन एटम कितना शेयर कर सकता है। यही ना 3 ऑप्शन होते हैं बॉन्ड बनने का। तो वही हम यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग आयंस जानते हैं ना, बस आयंस पे डिपेंड रहता है। अब ये देखिए जैसे यहाँ पे सल्फर हो गया, एस के द्वारा इंडिकेट करते हैं, तो सल्फर के ऊपर -2 रहता है, सल्फर के ऊपर -2 है। तो इतना समझ लीजिए अगर किसी भी एलिमेंट के ऊपर आयन के ऊपर -1 चार्ज रहे, -2 चार्ज रहे, -3 चार्ज रहे, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, अगर किसी भी एटम के ऊपर निगेटिव चार्ज हो तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लेंगे। ठीक है, अगर -1 चार्ज है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, आएगा समझ। अगर -2 चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, -3 चार्ज है तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, आएगा समझ में आप लोगों को। अब अगर इसको लिखना हो याद करने के लिए तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम आप लोगों को हम बता दे रहे हैं, ठीक बा। चलिए, तो अगर निगेटिव चार्ज है, क्या है हुआ, निगेटिव चार्ज, याद रखिएगा जब निगेटिव चार्ज रहे तो वहां पे गेन होगा। ठीक है, अगर निगेटिव चार्ज -1 रहे तो यह 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, अगर निगेटिव चार्ज -2 रहे तो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे, अगर -3 रहे तो ये 3 इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे। तो याद रखिएगा आप लोग, ये 1 नंबर 3। सेकंड नंबर, अगर पॉजिटिव चार्ज रहे, अब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन का लूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन का लूज कर देंगे कि ले जाओ, क्योंकि एक्स्ट्रा है। अगर पॉजिटिव 1 हो इसका मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, अगर पॉजिटिव 2 हो तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का लूज करेंगे, पॉजिटिव 3 हो तो ये 3 इलेक्ट्रॉन का लूज करेंगे, क्या समझे। लेकिन अगर वहीं यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो शेयर करेंगे, याद रखिएगा, वो शेयर करेंगे, आ गया समझ में। अब एक और यहाँ पे समस्या आ जाती है कि निगेटिव वाला जो होगा -1 होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, लेगा, और उसके बाद यह शेयर भी करेगा, शेयरिंग भी करेंगे। अगर -1 चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर भी करेंगे या 1 इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर लेंगे। अगर निगेटिव चार्ज के साथ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसमें से कोई भी, तो वो गेन कर लेंगे, ले लेंगे।
अगर वही फोन वाला आता है तो वो शेयर कर लेंगे। तो इतना याद रखिए केवल आप लोग, हम जब एग्जाम्पल बताएंगे उसी में समझ में आ जाएगा। आएगा समझ में? इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए आप लोग। ओके, अब हम लोग यहाँ पे जो है कुछ एग्जाम्पल समझेंगे। तो शेयरिंग की बात कर रहे हैं तो अभी तो वो नहीं होगा, अभी सिर्फ इलेक्ट्रॉन का लूज और इलेक्ट्रॉन का गेन हम लोग पढ़ेंगे। शेयरिंग को वायलेंट मैग्नेटिज्म बताएंगे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए आयनिक बॉन्ड का। एग्जाम्पल नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। NaCl का निर्माण, NaCl ये कैसे बन गया कंपाउंड? NaCl एक कंपाउंड है ना, फिर कैसे बना ये जानना है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले काम करते हैं कि NaCl किन किन एटम के मिलने से बना है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे NaCl इज formed by Na and Cl atoms। NaCl जो है Na और Cl एटम्स के मिलने से बने हैं। अब देखिए, अब Na के ऊपर क्या होता है +1 और Cl के ऊपर क्या होता है -1। ठीक है, अब चार्ज मालूम रहेगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने आप निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसको लेविस डॉट स्ट्रक्चर में हमें बनाना होगा। किसमें? लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो यहां पे लिखेंगे क्या? लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अब लेविस डॉट स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे तो Na का तो Na हो जाएगा और Cl का Cl हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे आके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। तो Na के ऊपर +1 होता है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो +1 तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन को रख दिए। Cl के ऊपर -1, जब निगेटिव रहे तो 8 में से माइनस करेंगे, तो कितना निगेटिव है 1 निगेटिव, तो 8 में से 1 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा। इसका मतलब 7 हो गया। क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका? Cl का। तो याद रखिए आप लोग कि सोडियम के पास 1 न है, तो Cl भी उस साइड में 1 ही इलेक्ट्रॉन रखेगा और बाकी सब इधर रखेंगे। हो गया। अब हम पहले ही बताए हैं कि जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे तो वो लूज कर देता है, दे देता है, यही ना करता है। तो यहाँ पे यह Na क्या करेगा कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन Cl को दे देगा। क्यों देगा? क्योंकि Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, एक और चाहिए तब ना 8 होगा, तब ना स्टेबल होगा। तो ये Na क्या करेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन लाकर Cl को दे देगा। हो गया। अब यहाँ पे Na क्या किया कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन Cl को दिया, तो 1 ही ना दिया, तो यहाँ पे एक ही बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन गया। तो इसी को हम क्या कहेंगे? आयोनिक बॉन्ड। क्या कहेंगे बुआ? आयनिक बॉन्ड कहेंगे। आया समझ में आप लोगों को? अब चलिए सेकंड नंबर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो सेकंड नंबर एग्जांपल पे हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। अब MgCl2 का फॉर्मेशन, तो MgCl2 में Mg तो एक ही ना है और Cl2 यहाँ पे 2 ठो है, तो Cl2 2 ठो है, तो आप क्या कीजिए, एक Cl यहाँ बना लीजिए, एक Cl यहाँ बना लीजिए। हो गया। या अब अगर चाहेंगे तो Mg बीच में रख लीजिए, एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे, वो आप पे डिपेंड करता है। ओके, तो ऐसा ही बना लीजिए ना, वो अपन ऊपर है। तो Mg यहाँ पे रख लीजिए और एक Cl यहाँ पे और एक Cl यहाँ पे। अब क्या करेंगे कि इसके ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बैठाएंगे। तो Cl के पास तो 7 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 7 पॉइंट हम दे देंगे 1 2 3 4 5 6। और Cl के ऊपर -1 होता है, तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या तो 1 को शेयर करेगा। तो 1 को एक तरफ कर दिए। हो गया। फिर यहाँ पे Cl की बात करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 शेयर। Mg के पास 2 होता है इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो एक उसको दे देगा, एक इसको दे देगा। तो एक इधर रखते हैं और एक इधर रखते हैं।
अब यह Mg एक अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन Cl को दे दिया और ये एक अपना इधर Cl को दे दिया। Mg भी स्टेबल और Cl भी स्टेबल। Cl के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस Cl के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि Cl Mg Cl, इसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो सिंगल बॉन्ड, इसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो सिंगल बॉन्ड, और इसी बॉन्ड को हम लोग क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड कहेंगे। समझ में आ गया? इसको नोट कीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम कुछ एटम के नेम लिखा दिए हैं, उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख दिए हैं, तो उसको देख लीजिए। जैसे यहाँ पे है कार्बन एटम, तो इसका 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन है तो 6 होता है, सोडियम है तो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ये आप लोग पहले ही बता चुके थे, अब आप लोग याद न करें तो हमारी गलती थोड़े है, उसको याद कीजिए आप लोग। अब यहाँ पे आइए हम लोग और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, तो 3rd नंबर में हम लोग पढ़ेंगे क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ KCl। KCl का फॉर्मेशन यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। अब हम ध्यान से समझिए लोग, तो यहाँ पे KCl का फॉर्मेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें कौन कौन सा एटम मिला है, K और Cl, याद है ना? तो K के ऊपर कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो K के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और Cl के पास 7 होता है। हो गया? चलिए भैया, तो K यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या हो गया K, और यहाँ पे लिख देंगे Cl। अब K का सबसे पहले हम एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख लेंगे। तो K के पास कितने इलेक्ट्रॉन, K 19 नंबर पे आता है ना 19 पे, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 19 हो जाएंगे। जब 19 होंगे तो उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल देंगे। ठीक है, KLM हम बताए तो ऑर्बिट्स नेम, तो ऑर्बिट में K पहला ऑर्बिट होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, तो वही तो यहाँ पे हमें करना है। तो हमारे पास 19 इलेक्ट्रॉन है, K के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 19 इलेक्ट्रॉन है। अब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे, तो पहले ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, दूसरे ऑर्बिट पे 8 रखेंगे, तीसरे ऑर्बिट पे 8 रखेंगे और चौथे ऑर्बिट पे 1 रखेंगे। ठीक है, तो 19 इलेक्ट्रॉन हो गया। हम इन्हें बताया था कि पहला ऑर्बिट पे 2 रखते हैं, दूसरा ऑर्बिट पे 8 रखेंगे, तीसरा पे 8 रखेंगे और फोर्थ पे जितना आएगा उतना रेस्ट हम रख देंगे, क्योंकि 1 से 20 तक ही जानना है आप लोगों को। हो गया? Cl का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे, तो Cl में पहला पे 2 रख देंगे, दूसरा पे 8 और तीसरा पे 7 रख देंगे। हो गया? Cl 17 पे आता है, हाँ तो 17 तो बनिएगा हमारा इलेक्ट्रॉन। अब होता है कि किसी भी एटम के स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, अंतिम में 8 होना चाहिए। अंतिम में क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। लेकिन क्या इसका अंतिम में 8 है, नहीं 1 है, इसके लास्ट में 8 है, नहीं 7 है, तो इन्हें तो 8 होना चाहिए ना भाई, स्टेबल होना चाहिए, ऑक्टेट पूरा करना चाहिए। तो ऑक्टेट तो है नहीं यहाँ पे इनके पास। तो उपाय करेंगे हम कि पोटेशियम जो है यहाँ पे K जो है, तो इन्हें स्टेबल होने के लिए 7 और चाहिए, 7 चाहिए तब ना 7 और 1 मिलके 8 होगा, और इनको तो 1 ही ना चाहिए तब ना ये 7 और 1 8 होंगे। तो इनको 7 चाहिए और इनको 1 चाहिए, तो 1 वाला ना जल्दी मिलेगा, 7 कौन देगा, 1 दे देगा तो 7 नहीं देगा। तो यहाँ पे K हम जानते हैं, पोटेशियम जो मेटल होता है वो धातु होता है कि नहीं, पोटेशियम आ गया, मेटल हो गया सिंपल में। तो धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन का लूज करते हैं, त्याग करते हैं, और अधातु जो होता है नॉन मेटल वो गेन करते हैं। तो पोटेशियम क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो अब इसके पास 8 है ना बचा लास्ट में, तो स्टेबल होगा कि नहीं, स्टेबल हो गया। और ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यह Cl को दे देगा। किसको दे देगा, Cl को दे देगा। अब ये कैसे, ये देखिए पोटेशियम लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 हमने रख दिया। Cl के लास्ट में कितना है, 7 है, तो 7 हमने रख दिया। हो गया? अब ये K क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन Cl को दे देगा। Cl के पास 8 हो गया कि नहीं, 8 हो गया।
तो यहाँ पे अब ये बन जाएगा K, यहाँ पे Cl, यहाँ पे 2,8,8, यहाँ पे 2,8,8 दोनों स्टेबल। तो अपने एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो एक दिया तो एक बॉन्ड बन गया। अब इसी बॉन्ड को हम लोग क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड कहेंगे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे होगा, आयनिक बॉन्ड कहेंगे। कुछ समझ में आया आप लोगों को? चलिए अब एक और एग्जांपल, इसको मिटा दे रहे हैं। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, 4 नंबर एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ। कोई भी एग्जांपल देखिए ना आप लोग, क्या देखिए जाए, एक आयोडीन मिला दिया जाता है, ठीक है। अच्छा छोड़िए आयोडीन को, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO का फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे Mg है, मैग्नीशियम है, ठीक है। तो Mg के पास कितने चार्ज, तो पॉजिटिव 2, और ऑक्सीजन के पास निगेटिव 2। तो Mg को लेविस डॉट स्ट्रक्चर में बैठा दीजिए। तो Mg को जब लेविस डॉट स्ट्रक्चर में हम बैठाएंगे, ऐसा बनाइए तो, अच्छा एक डायरेक्ट बनाइए तो Mg के ऊपर पॉजिटिव 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा, तो 2 रख दिए यहाँ पे, हो गया सिंपल। ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, तो 8 में से 2 गया, 6 बचा। तो ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 हो गया, 2 4 2 6 हो गया। लेकिन इसको तो 8 ना होना चाहिए, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है। इसको भी 8 होना चाहिए, लेकिन 6 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ज्यादा कौन है, 6 ज्यादा है कि 2 ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो कम वाला अपना ज्यादा को दे देगा। तो 2 जो इलेक्ट्रॉन है यह ऑक्सीजन को मिल जाएगा, हो गया। तो ये Mg अपना 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिए, इसी को हम लोग कहेंगे क्या हुआ, आयनिक बॉन्ड कहेंगे। आया समझ में? एग्जांपल नंबर 5, फॉर्मेशन ऑफ Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन। अब एल्यूमिनियम है तो Al, इसके ऊपर होता है पॉजिटिव 3 चार्ज, फिर ऑक्सीजन है तो O-2 चार्ज होता है। तो एल्यूमिनियम तो यहाँ पे 2 गुना है और ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, तो एल्यूमिनियम 2 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, ठीक है। उसको तो लिख ही लिए होंगे आप लोग, इसको इरेज कर देना हुआ। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे एल्यूमिनियम 2, तो Al और Al। ऑक्सीजन 3 है, तो ऑक्सीजन 3 यहाँ पे लिख लेंगे O हो गया 3। एल्यूमिनियम के ऊपर पॉजिटिव 3 चार्ज, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना 3, 1 2 3 1 2 3। ऑक्सीजन के पास -2 चार्ज, जब माइनस है तो 8 में से घटा दीजिए, तो 8 में से 2 गया, 6 बच गया, इसके पास 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो समझ में आ गया आप लोगों को? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एल्यूमिनियम के पास 3 है, होना कितना है 8 है, तो क्या 5 इसको लेना होगा। ऑक्सीजन के पास 6 है, होना कितना है 8 है, तो उसको कितना लेना होगा 2 लेना होगा। तो ये लेगा 5, ये लेगा 2, तो कौन किसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास 6 है, इसके पास 3 है, तो कम वाला ज्यादा को दे देगा। तो 6 है यहाँ पे और इसके पास 3 है, तो ये 3 को नहीं ले लेगा, क्योंकि 6 है तो 3 लेगा, तो 6 3 9 हो जाएगा, तो रॉन्ग हो जाएगा, 8 ही होना है। तो क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये क्या करेगा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। फिर ये भी क्या करेगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, हो गया। एक ये बचागा तो दे दिया, और ये दे दिया, फिर ये भी ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। आ जा समझ में? अब यही जो है ये 2 एल्यूमिनियम है और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, ठीक है।
यह दोनों मिला तो ये बॉन्ड जो बना है यहाँ पे, इसी बॉन्ड को हम लोगों का क्या कहेंगे, इसी बॉन्ड को हम लोग कहेंगे आयनिक बॉन्ड कह देंगे। आ गया समझ में आप लोगों को? चलिए, तो इस तरह से हो गया कंप्लीट। अब आप लोग अपना होमवर्क देखिए कि ऐसे ही आयनिक बॉन्ड पे बेस्ड जो है आप लोग 15 कंपाउंड्स आप लोग अपने बुक में देख लीजिएगा लोग। आयंस कंपाउंड जो आयंस के मिलने से बने हो, ऐसा हम यहाँ बताए हैं। तो हम जैसे जैसे आप लोगों को पढ़ाए हैं वैसे वैसे आप लोगों को बनाना है। तो कितने 15 कंपाउंड्स आप लोगों को बनाना है, ऐसा ही सेम कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और उसका भी पिक हमारे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा आप लोग, उसको हम देख लेंगे। हो सकता है कि देखने में कुछ लेट हो जाए, लेकिन उसको चेक करके हम बता देंगे, जरूर बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है अगर हमारा पिछले वीडियोस नहीं देखे हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारे वीडियोस को आप लोग देखिए और नोट्स भी बनाते जाइएगा साथ में। ओके, तो इसको भी नोट कर लीजिए। और फिर इसके बाद हम लोग को कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में स्टडी करेंगे। उसके 3 टाइप्स होते हैं, वो इससे लंबा है, फिर वो पढ़ना है। ओके, बाय।